जंजीर। ये लो। आयुष, गहना, मैं बहुत खुश हूं कि तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। देखा बेटा, कैसे आयुष तेरा ध्यान रख रहा है। बहुत भाग्यशाली है तू कि तेरा पति तुझसे इतना प्यार करता है। नहीं माँ, भाग्यशाली गहना नहीं, मैं ये अपनी पूरी जिंदगी छोड़कर या मेरे साथ एडजस्ट कर रही है। मेरा जब खराब मूड होता है तो कई बार इस पे गुस्सा करता हूँ, इसे कुछ भी कह देता हूँ, पर ये कभी मेरा साथ नहीं छोड़ती। तो मैं इसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। हाँ हाँ, हर पति को अपनी प्यारी पत्नी का ध्यान रखना चाहिए। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा इतना समझदार है कि अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है उसे। ऐसे थोड़ी ना चलता है। मैंने कहा था, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ। जी 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 ईशा, संभालो अपने आप को। छोड़ो मुझे, बस हो गया। मैं अब घर में नहीं, सीधा घर से बाहर जाऊंगी। सीधा घर से बाहर। मैं ये ड्रामा नहीं करने वाली हूँ। मैं ड्रामा नहीं करने वाली। अरे तुम क्या बोले जा रही हो? क्या क्या ड्रामा? कौन सा ड्रामा? ड्रामा नहीं करने वाली हूँ, मैं बोल रही हूँ। हाँ ठीक है, तुम अंदर चलो, तुम अपना संभालो। मैंने बोला, अरे बुआ जी, घर से निकलना पड़ेगा। चुप चुप चुप। चुप चुप चुप। चलो चलो चलो, चुप चुप। हे भोलेनाथ, और कब तक इस उलझन में फंसा कर रखेंगे आप हमें? हमरे घर में जो आदमी हमरा पति बनकर घूम रहा है, वो हमरा वैसा ही ध्यान रख रहा है, वैसे ही ख्याल रख रहा है। हमरा पूरे परिवार के सामने वैसे ही खड़ा हो रहा है जैसे हमरे डॉक्टर बाबू होते थे। पर पता नहीं क्यों हमरा मन मान नहीं पा रहा है कि वही हमरे असली डॉक्टर बाबू है। हमें उनके साथ वो जुड़ाव महसूस ही नहीं हो पा रहा है जैसे पहले होता था। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी मदद कीजिए, हमें कोई तो रास्ता दिखाइए। कहना, 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 तुम ठीक तो हो? तुम गिर कैसे गई? कहना, उठा इसे। आराम से आसमान, आराम से। आराम से। रख इसके पे। हाँ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। इसके पैर से तो काफी खून आ रहा है। अरे जब चलने फिरने की हालत में नहीं है तो यहाँ कूदती क्यों फिर रही है? अरे फुदकने से बाज तो ना आएगी ये लड़की। पहले इसके वजह से सब लोग परेशान होते थे, अब इसके लिए सब लोग परेशान रहेंगे। कम से कम इस वक्त तो ऐसी बातें मत कीजिए आप लोग। भाई, हमें बहुत दर्द हो रहा है भाई। बेटा, थोड़ा हिम्मत रख, हिम्मत रख। इसके तो टाके खुल गए। अरे बेटा, तो देख का रहा है, जल्दी से टाके लगा दे। ईशान जाओ। हाँ मैं लेके आता हूँ। बहुत दर्द हो रहा है भाई।
सब ठीक हो जाएगा। हाँ चल बेटा जल्दी। भाई, लगता है भोलेनाथ ने हमें दर्द में डालकर मौका दिया है सच जानने का कि ये आदमी डॉक्टर बाबू है या नहीं। अब अगर ये आदमी हमें टाके लगा पाया या नहीं, यही तय करेगा कि ये आदमी हमारे डॉक्टर बाबू है या बहरूपिया। अरे बेटा सोच क्या रहा है, लगा टाके। हाँ आयुष्मान। ए राघव, ए ईशान, उठाओ। आयुष! देखो ईशान, देखो इसको जल्दी क्या आओ, हो गया। जल्दी उठाना इसको, जल्दी उठाओ इसे, उठाओ। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। आयुष, ए ईशान, जा पानी लेके आओ। हाँ आयुष, आयुष, आंखें खोल अपनी। आयुष, हमारा शक सही था, ये आदमी टाके नहीं लगा पाया। इसका मतलब है कि ये हमारे डॉक्टर बाबू नहीं है। दे बेटा। आंखें खोल ना आयुष। माई, माई शांत हो जाइए, ये आपका बेटा नहीं है। तुझे समझ में आ रहा है कि तू क्या कह रही है? भाई हम सच कह रहे हैं, ये हमरे डॉक्टर बाबू नहीं है। ये अगर हमरे डॉक्टर बाबू होते तो कामरी चोट देकर बेहोश हो जाते का। अरे इन्होंने तो इतने बड़े बड़े ऑपरेशन किए, हमरे माई का इलाज किया था, उसके सामने ही चोट तो कछु भी नहीं है। सच तो ये है कि इन्हें टाके लगाना आता ही नहीं है, इसलिए बेहोश हो गए। ये लड़की, तेरा दिमाग तो ठीक है? अरे माना इतने दिनों से इसने अपनी डॉक्टरी की प्रैक्टिस नहीं की है तो घबरा गया होगा। डॉक्टर है तो क्या हुआ, है तो इंसान ही ना। ताई जी, हम इतने समय से डॉक्टर बाबू के साथ रह रहे हैं और उसमें हमें ये तो समझ आ गया है कि डॉक्टर कमजोर नहीं होते, बहुत मजबूत दिल होता है उनका, जैसे हमारे डॉक्टर बाबू का है। अरे चुप कर तू। अरे हद होती है शक करने की। भूल गई क्या? तेरे मन का शक दूर करने के लिए आयुष ने उस दिन अपने जान दांव पे लगा करके वो काजू मेवे वाला गाजर का हलवा खाया। तेरे एक्सीडेंट की खबर सुनकर सबसे पहले आयुष तेरे पास अस्पताल में आया, तेरा इतना ध्यान रखा, लेकिन तुझे उसका कोई मतलब नहीं है इन बातों का। बस तुझे तो सिर्फ शक करना है, पता नहीं तेरा शक का सिलसिला कब खत्म होगा। भाई मेरी बातों पर विश्वास कीजिए, हम झूठ नहीं बोल रहे। अरे मैं तो शुरू से ही जानता हूं इसका दिमाग खराब है। पहले इसे आयुष्मान बोलकर लेकर आई, फिर सबूत देकर हमें मनवाया, और अब बार बार उल्टी सीधी हरकतें करके आयुष्मान को गलत इंसान साबित करना चाह रही है। क्योंकि बाबूजी हमें भी पहले आप ही की तरह लगता था कि ये हमारे ही डॉक्टर बाबू है, लेकिन इतना समय बिताया हमने इनके साथ, लेकिन क्या एक पत्नी होकर हम ये नहीं समझ पाएंगे कि ये हमारे पति है या नहीं? पर भाभी, भाई ने ऐसा क्या कर दिया जो आप उन पे इतना शक कर रही हैं? वो तो आपके साथ में अच्छा ही व्यवहार कर रहे हैं। शान देवर जी, ये सब कुछ इनका नाटक था। देवर जी आप ही सोचिए, उस वक्त नाचने के समय इन्होंने आपको आपके काम को लेकर कितने ताने मारे थे। क्या आपके भाई करते हैं ऐसा आपके साथ? आप सब लोग सोचिए,
वो बहरूपिया इतना शातिर था कि उसने हमें जरा भी शक नहीं होने दिया और वो इतने दिन रहा हमारे घर में। तो फिर वो फिर से वही चालाकियों से हमारी आंखों में धूल झोंक रहा होगा और उसने डॉक्टर बाबू को यहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया और हमारे साथ फिर से रह रहा हो। बोलिए, क्या है आप लोगों के पास इसका जवाब? जवाब मैं देता हूं तुझे। अपनी हद में रहो। हद इसने पार की है दीदी। देख रही है क्या बोल रही है ये? सच कहें तो हमको भी शक है कि ये हमरा आयुष्मान नहीं है। दीदी, आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? आप कैसे गहना की बातों में आकर के आयुष पर शक कर सकती हैं? बोलो मत, सुनो कमला, समझदार हैं तभी कह रहे हैं। तुम लोगों ने देखा नहीं अस्पताल में जो हमने देखा, जो उसने हरकत की, का हमरा आयुष्मान ऐसी हरकत करता। और कहना सही कह रही है, हमरे आयुष्मान का कलेजा इतना कमजोर नहीं कि 2 टांके लगाने के लिए बेहोश हो जाए। अगर ये असली आयुष्मान है तो ये बेहोश कैसे हुआ? क्योंकि वो हमारे डॉक्टर बाबू है ही नहीं। जैसे बुआ जी हमें समझ रही है, आप लोग भी हमें समझने की कोशिश कीजिए। हम झूठ नहीं कह रहे, हमारा दिल कह रहा है ये हमारे डॉक्टर बाबू नहीं है। अरे चुप हो जा, चिढ़ मचने लगी है मुझे अब तेरी बातों से। बंद कर अपनी झूठी कहानियां, बार बार मेरे आयुष में इल्जाम लगाती चली जा रही है। बंद कर इसे और मुझे मजबूर मत कर वो करने के लिए जो मैं नहीं करना चाहती हूँ। कमला माई, आप सोचिए हम क्यों चाहेंगे डॉक्टर बाबू के खिलाफ जाना? अभी आप एक माई की आंखों से देख रहे हैं, इसीलिए आपको ये सब लग रहा है। बस एक पल के लिए ये भूल जाइए कि आप माई हैं और फिर सच को परखने की कोशिश कीजिए कमला माई, हमको जवाब मिल जाएगा। कि ये आपका बेटा नहीं है, ये हमारे डॉक्टर बाबू नहीं है। आयुष, आयुष बेटा अपनी आंखें खोल। आयुष, आयुष, तुम अब भी मुझ पे शक कर रही हो क्या ना? नहीं, अब तक तो तुम मुझे घुमा फिरा के इस बात का एहसास दिला रही थी कि तुम मुझ पे शक कर रही हो। अब तो तुम सीधा मेरी फैमिली को मेरे खिलाफ भड़काने लगी। भड़का नहीं रहे, सच बता रहे सबको। आज हमें समझ आ गया है कि तुम हमारे डॉक्टर बाबू नहीं। कल इन लोगों को भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर तुम हमारे डॉक्टर बाबू होते तो हमारी चोट पे टाके लगाते वक्त ना तुम्हारे हाथ कांपते और ना ही तुम बेहोश होते। वाह क्या ना, मेरे इतने सब कुछ करने के बाद भी तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा कि मैं आयुष्मान हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे वापस आने के बाद तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव करोगे। ना ये नाटक बंद करो, मेरा ये सब कुछ बोलने से सच बदल नहीं जाएगा। और तुम्हें बहुत शौक है ना अपने आप को साबित करने का। लगाओ हमारी चोट पर ताके और साबित कर दो कि तुम हमारे डॉक्टर बाबू। बस गहना, बस, बहुत बोल लिया तूने। सही कह रही है गहना। लगा लेने दो इसको चोट पे टांके। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना है। जिसको मानना है माने, मैं आयुष्मान हूं। जिसको नहीं मानना मत माने। देखा, कहा था ना हमने आप सभी लोगों को।
ये झूठ बोल रहा है। ये हमरे डॉक्टर बाबू नहीं है। ये नहीं लगा सकते टाके, इसीलिए तो यहां से बहाना कर कर भाग रहा है। अरे आप लोग अभी तो हमारी बात का विश्वास कीजिए, ये झूठा है। ये हमारे डॉक्टर बाबू नहीं है, ये बहरूपी है। और हम नफरत करते हैं इस बहरूपिये से। तुम मुझे बहरूपिया समझ के मुझसे नफरत करती हो ना क्या ना, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। हाँ क्या ना, इसीलिए मैं तुम्हारे टाके नहीं लगा पाया। मैं एक डॉक्टर की तरह नहीं, एक पति की तरह तुम्हारा इलाज करने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें दर्द हो रहा था इसलिए मेरे हाथ कांप रहे थे, और इसीलिए तुम्हारा दर्द मुझसे देखा नहीं जा रहा था। मैं कमजोर पड़ गया, मेरे हाथ कांपने लगे और मैं बेहोश हो गया। फिर अब जब पता चल गया है कि तुम मुझसे नफरत करती हो, मैंने तुम्हारा इलाज एक अनजान मरीज की तरह किया। शायद पहले ही मुझे अपना लगाव और अपना प्यार हटाकर तुम्हारा इलाज करना चाहिए था, पर मुझे नहीं पता था कि तुम ये सब इसीलिए कर रही हो ताकि तुम ये साबित कर सको कि मैं आयुष्मान नहीं बल्कि एक बहरूपिया हूं। क्या तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि ये सब जानकर मेरे ऊपर क्या बीतेगी? खैर, अब मैंने अपने डॉक्टर होने का फर्ज तो निभा दिया है। अब तुम मेरे बारे में जो सोचना चाहती हो सोच सकती हो। तुम्हें मेरी परवाह नहीं है ना, अब मुझे भी तुम्हारी परवाह नहीं है। वाह, तेरी एक और नाकाम कोशिश इसे गलत साबित करने की। क्या कहा था तूने? अगर डॉक्टर है तो टाके लगा के दिखा। ले, लगा दिए टाके। अब बोलती क्यों बंद है? चुप क्यों है? आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू आयुष्मान।
तुझे वाकई किसी को साबित करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं पहले से जानता था ये लड़की तुम्हारी पत्नी बनने लायक है ही नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं सोच भी नहीं सकती हूँ गहना कि तू इस हद तक जा सकती है। आज मैं भी आयुष्मान के पापा की बातों से सहमत हूँ। बताओ, इसके बहकावे में तो हमारी जीजी भी आके आयुष्मान पे शक करने लगी। का गजब का लोगों का दिमाग फिराती है लड़की। लेकिन ये तो अच्छा हुआ जो आयुष्मान के सामने इसका सब सच आ गया। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जब तक क्या ना मुझे पूरी तरीके से आयुष्मान नहीं मान लेती, मैं अपने कमरे में नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। शायद हम कछु ज्यादा ही शक कर रहे थे डॉक्टर बाबू पर। उन्होंने कितने अच्छे से पट्टी बांधी, टाके भी अच्छे से लगाए, हमें बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। और हम है कि उल्टी सीधी बातें कर कर उन्हें तकलीफ पहुंचा रहे थे। अरे वो तो हमारी रखी हुई हर एक परीक्षा में पास हो गए, हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। अब हमें ही सब कुछ ठीक करना होगा, अब हमें ही मनाना होगा उन्हें। बुआ जी, ताई जी, क्या हुआ आयुष? बुआ जी, मैं आप सबके सामने एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। मैंने ये तय किया है कि ईशा और ईशान के साथ साथ मैं और गहना भी फिर से शादी करें। हम नहीं करेंगे ये शादी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।